नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन विद हेमंत में। मैं आपका दोस्त होस्ट हेमंत उपाध्याय। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो आवाज़ से संबंधित चल रहा है। तो अब ये लास्ट जो हमारा टॉपिक है आवाज़ से संबंधित, वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि आप देख ही चुके हैं। आपने थंबनेल में देख लिया होगा, शौचालय की स्वच्छता। तो चलिए शुरू करते हैं। शौचालय की स्वच्छता जो है क्यों आवश्यक है? शौचालय की संख्या में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चलाया गया है। शौचालय की संख्या में वृद्धि के साथ उसकी स्वच्छता पर भी ध्यान देना जरूरी है। जाहिर सी बात है, यदि हमने शौचालय बना दिए और उनकी स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया तो जिस गंदगी से बचने के लिए हमने शौचालय बनाए थे वह गंदगी दूर नहीं होगी और बीमारियां फैलेंगी। तो इसके लिए उसे स्वच्छ रखना भी बहुत ज़रूरी है। स्वच्छता के अभाव में शौचालय का होना या ना होना एक समान है। मैंने बोला ना, वही चीज़ हो जाएगी सेम। शौचालय को स्वच्छ रखना स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, यही मैंने आपको बताया है। स्वास्थ्य के लिए क्या है? जरूरी है। शौचालय एक ऐसी सुविधा है जो मानव के मल मूत्र की समुचित व्यवस्था के लिए प्रयोग किया जाता है। वस्तुतः यह एक ऐसा कक्ष है जहाँ व्यक्ति फ्रेश होता है। ठीक है। अब स्वच्छता के अभाव में शौचालय का होना या ना होना एक समान है, जैसे कि मैंने आपको बताया है ना। इसमें स्वस्थ रहने के लिए शौचालय को स्वच्छ रहना बहुत ही आवश्यक है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। शौचालय की स्वच्छता के लिए सतत जल पूर्ति का होना अनिवार्य है। आप शौचालय कैसे साफ करेंगे यदि वहाँ पे जल नहीं होगा? जल होना तो ज़रूरी है ना। तो जल की कम आपूर्ति और स्वच्छता के लिए उत्तरदायी होती है। यदि जल वहाँ नहीं है तो वहाँ गंदगी होगी, उसको कैसे ही साफ नहीं किया जा सकता। साथ ही दैनिक रखरखाव भी जरूरी है। ठीक है, प्रतिदिन का उसका रखरखाव जरूरी है साफ रखने के लिए। अब जो इम्पोर्टेंट है वो एक और आ गया। देखिए मैं बताता हूँ इम्पोर्टेंट क्या है। अभी जो है विद्यालयों में शौचालय को स्वच्छ रखना सबसे अधिक जरूरी है, क्योंकि बड़ी संख्या में छात्र इसका क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। बालकों तथा बालिकाओं के शौचालय अलग होने चाहिए और नियमित साफ सफाई कर्मचारी की नियुक्ति अनिवार्य होना चाहिए, तभी तो साफ सफाई होगी। यदि हम शौचालय अकेला बना दें, वहाँ जल पूर्ति ना करें, कोई कर्मचारी ना हो विद्यालय में साफ सफाई के लिए, तो कैसे पूर्ति होगी? तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि शौचालय स्वच्छ होगा तभी हम स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सब साफ सफाई की बात कर रहे हैं तो परिवेश के बारे में भी कर लेते हैं। परिवेश की साफ सफाई और अच्छी आदतें। ठीक है, साफ सफाई का कार्य रोगों को नियंत्रित करने के उपाय के रूप में किया जाता है। कई जो रोग हैं वे कहाँ से फैलते हैं? गंदगी से। यदि हम साफ सफाई रखेंगे तो वे रोग नहीं फैलेंगे। ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता का अनुरक्षण करने वाले विज्ञान को साफ सफाई कहा जाता है। यदि हम घर को साफ रख रहे हैं तो हमारे यहाँ बीमारियाँ आसानी से नहीं आएंगी। तो इस चीज़ को आप याद रखिए। आगे क्या है? परिवेश की साफ सफाई के लिए स्वच्छता के प्रति जागरूक होना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है ना। यदि हमें अपने आसपास साफ सफाई रखना है तो कोई एक व्यक्ति नहीं रख सकता, उसके लिए प्रत्येक नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा कि मुझे यहाँ गंदगी नहीं करना है ना। हमारे आसपास आपने देखा होगा कई लोग गंदगी कर देते हैं। आप कहीं घूमने जाते हैं तो देखा होगा कई लोग खाकर बाहर फेंक देते हैं पैकेट्स। तो ये सारे चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो हम आगे आते हैं। चलिए, हम अपने परिवेश को साफ और स्वच्छ रखकर इसका रखरखाव कर सकते हैं। स्वास्थ्य की रक्षा के साथ जुड़ा है, क्योंकि ये क्या है? स्वास्थ्य की रक्षा के साथ जुड़ा हुई बात है। यदि स्वच्छ नहीं रखेंगे तो स्वास्थ्य खराब रहेगा। उदाहरण के लिए पर्यावरण की स्वच्छता, अपने हाथों की सफाई, जल की शुद्धता और अपशिष्ट को सुरक्षित ढंग से निपटान करना साफ सफाई के अंतर्गत आते हैं। हाथ साफ रखना आता है,
जल की शुद्धता भी साफ सफाई के अंतर्गत आता है, और जो गंदगी है, अपशिष्ट है, उसको सही तरीके से उसका निपटारा करना, ये भी साफ सफाई के अंतर्गत ही आते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विद्यालयों में स्वच्छता शिक्षा का उद्देश्य बालकों को बढ़ाना है, जिससे जल और सफाई से संबंधित रोगों की रोकथाम हो। बढ़ाना नहीं, पढ़ाना है, ठीक है। सफाई से संबंधित रोगों की रोकथाम हो, गंदगी में जो बीमारियां फैलती हैं वो ना हो, हमारी स्वास्थ्य आदि भावी पीढ़ी को भी नैतिक आधार प्रदान करेगी। हमारा स्वास्थ्य जो है और हमारी आदतें वो क्या करेंगी, ये एक नैतिक आधार प्रदान करेगी भावी पीढ़ी यानी आने वाली पीढ़ी को। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाना अच्छी आदत नहीं है, इसे नियंत्रित करना जरूरी है। कई लोगों को आपने देखा होगा, शिक्षित लोग हैं लेकिन वो गंदगी करते हैं, ठीक है। अशिक्षित व्यक्ति अपने आसपास साफ सफाई गाँव में काफ़ी हद तक रखना चाहता है, शिक्षित व्यक्ति ही ज़्यादा गंदगी करता है, यदि देखा जाए तो। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है ये गलत हो, लेकिन हमें जो है सफाई रखना चाहिए, गंदगी नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। अपने आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखना क्या है, अत्यंत आवश्यक है। साथ ही ये प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वे अपने परिवेश को स्वच्छ रखें और अपने आसपास कूड़ा कचरा व अन्य गंदगी ना फैलाए। ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो आशा करते हैं आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है, वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।